हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे आप सभी। आपका स्वागत है अपने प्यारे से चैनल बायोफ्यूजन एकेडमी में। तो आज हमारा 9वां लेक्चर है। हमारे लेक्चर में काफ़ी गैप हो गया क्योंकि हमारा जो स्वास्थ्य था वो थोड़ा सही नहीं था, इसलिए हमारे लेक्चर में थोड़े गैप हो गए हैं 4-5 दिन के लिए। कोई नहीं, हम इस कोर्स को जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम हैं, आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे समय से पहले, ठीक है। तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे मानव हृदय। किसकी बात करेंगे? ह्यूमन हार्ट की। हमने बताया था ना लास्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट, डबल सर्कुलेशन जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। और हमारा एक ट्रांसपोर्टेशन का एक और जरिया था, वो कौन था? लसिका। उसको क्या बोलते हैं? लसिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिम्फ। लिम्फ वेसल्स यानी कि लिम्फ सिस्टम की बात करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? लसिका तंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डबल सर्कुलेशन की, दोहरा परिसंचरण की बात करेंगे, ठीक है। दोहरा परिसंचरण क्या होता है, उसकी क्यों आवश्यकता है, ये बातें करेंगे, ठीक है। बात करें तो मनुष्य और सभी स्तनधारियों में हृदय के 4 बेसम होते हैं, यानी कि 4 डब्बों वाला हार्ट होता है। 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल्स, 4 बेसम यानी कि 4 पार्ट कंपार्टमेंट, 4 कंपार्टमेंट होते हैं। 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। एट्रियम को आलिन बोलते हैं, वेंट्रिकल को निलय बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और 4 बेसम होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बात की कि 4 बेसम होते हैं, ये देख लेते हैं, फिर हम स्ट्रक्चर समझाएंगे। ये देखो, हम प्यारा सा स्ट्रक्चर भी लाए हैं, तो उसको भी समझाएंगे और बुक का भी स्ट्रक्चर हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। आपको कोई टेंशन लेने की उसमें आवश्यकता नहीं है, एकदम क्लियर पॉइंट टू पॉइंट आपको मतलब ब्रेन में सेट हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि हाँ एकदम ब्रेन में सेट हो गया यहीं पे, ठीक है। तो दोहरा परिसंचरण यानी कि डबल सर्कुलेशन में सबसे पहले इसने क्या बताया कि मतलब सभी जीवधारियों या स्तनधारियों, मनुष्य और स्तनधारियों जो भी हैं जीव, उनमें हृदय में 4 बेसम होते हैं, यानी 4 कंपार्टमेंट होते हैं। 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल यानी कि 2 आलिन, 2 निलय, ठीक है। मनुष्य में रुधिर परिवहन के 2 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 2 चरण होते हैं। तो पहले चरण में शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर रक्त के दाहिने आलिंद, बात करेंगे कि पहले चरण में शरीर के समस्त अशुद्ध, ये कलर विजुअल नहीं है, हम आपको विजुअल कलर दें, है ना। को व्हाइट वाला लगा के देखें। एक सेकेंड, ये कलर विजुअल नहीं है ना, तो थोड़ा चेक कर लें कौन सा कलर आप पे तो अच्छा दिखेगा। विजुअल है? हाँ विजुअल है, ठीक है। फिर तो स्टार्ट करते हैं इसी से। थोड़ा साइज क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 2 चरण में होता है। तो सबसे पहला चरण की बात करेंगे तो पहले चरण में शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर हृदय के दाहिने आलिंद आर्टिकल मतलब एट्रियम में और
दूसरे मतलब एकत्रित होकर कहाँ जाता है, दाहिने नीले यानी कि वेंट्रिकल में। कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में, ठीक है। वेंट्रिकल में होते हुए कहाँ जाएगा, फेफड़ों में जाता है, मतलब सफाई होने के लिए, ठीक है, समझ गए। फिर बात करेंगे द्वितीय चरण में फेफड़ों में फुफ्फुस सिराएं यानी पल्मोनरी वेन द्वारा हृदय के बाएं आलिंद यानी कि बाएं एट्रियम, एट्रियम क्या बोलते हैं इसको, हम एट्रियम बोलते हैं, बाया आलिंद। कौन सा है, बाया आलिंद, इसको क्या बोलते हैं, हम एट्रियम बोलते हैं। कौन सा, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद कहा होगा लेफ्ट एट्रियम में एकत्रित शुद्ध रुधिर। कौन सा रुधिर, शुद्ध रुधिर, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ से आएगा, पल्मोनरी वेन हमारी लेके आएगी, कहाँ लेके आएगी, हमारे हार्ट में किस साइड में लेके आएगी, लेफ्ट एट्रियम यानी कि दाएं आलिंद में, ठीक है, कहाँ लेके आएगी, दाएं आलिंद में। और दाएं आलिंद में क्या होगा, हमारा ब्लड एकत्रित होगा, फिर क्या होगा, महाधमनी, महाधमनी पूरे शरीर में पंप, पूरे शरीर में क्या करती है, पंप किया जाता है पूरे शरीर में रुधिर। इस रुधिर परिभ्रमण को दोहरा संचरण कहते हैं। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका मतलब थोड़ा कंफ्यूजन लैंग्वेज लिखी हुई है, हम आपको सिंपल में वे में समझाते हैं। चलिए आइए, ठीक है, हम आपको इससे समझाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अगर बात की जाए, ये क्या है, हमारी दाईं या बाईं फुफ्फुस धमनियां हैं, ठीक है, पल्मोनरी वेन है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन और राइट पल्मोनरी वेन, और ये हमारी क्या फुफ्फुस कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये हमारा क्या बायां फेफड़ा है, ये क्या फुफ्फुस कोशिकाएं यानी इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोल सकते हैं। दायां फेफड़ा है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। अब एल्वियोलाई से क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। हमने बताया था ना, एल्वियोलाई हमारी क्या करती है, प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है, वहाँ पे हमारा क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, और हमारा मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रहित ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनित होगा। अब क्या हुआ, CO2 वहाँ से निकल गया, अब ऑक्सीजन हमारा ब्लड लेके आया, किसके थ्रू, HbO2, हमने बताया था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसके तहत क्या लेके आया, ब्लड हमारा ऑक्सीजन लेके आया। अब उस ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन ब्लड हमारा कहाँ आएगा, ऑक्सीजन ब्लड हमारा कहाँ आएगा बच्चों, हमारा ऑक्सीजन ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। कौन लाएगी, पल्मोनरी वेन, कौन लाएगी, पल्मोनरी वेन लाएगी, कौन लाएगी, पल्मोनरी वेन लाएगी, क्या लाएगी, ये देखो, ये स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है, इसको अभी यहाँ उठा के रख देंगे, पहले चलो हम तुमको समझा देते हैं। ये आओ, कहने का मतलब वहां पे क्या था कि लंग से हमारा क्या हुआ, ब्लड, लंग से क्या हुआ, हमारा गैसेस एक्सचेंज हुआ, क्या हुआ, गैसियस एक्सचेंज हुआ, लंग्स में क्या हुआ, हमारा गैसियस एक्सचेंज हुआ, हमारा ब्लड क्या हुआ, ऑक्सीजनित ब्लड हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीजनित ब्लड हो गया, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, शुद्ध रक्त हो गया, ऑक्सीजन युक्त रक्त हो गया। अब वो क्या होगा, ब्लड हमारा कहाँ आएगा, पल्मोनरी वेन कहाँ लाएगी, हमारे दाएं आलिंद में, कहाँ लाएगी, दाएं आलिंद में। समझ में आ रहा है ना, जो लिखा लैंग्वेज उस पे मत जाइए। कहाँ आएगा ब्लड हमारा, खून हमारा कहाँ आएगा, दाएं आलिंद में आएगा। कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन, यानी पल्मोनरी वेन का फुफ्फुस सिरा, क्या बोलेंगे, फुफ्फुस सिरा बोलेंगे। पल्मोनरी वेन को हम क्या बोलेंगे, फुफ्फुस सिरा बोलेंगे। कहाँ लेके आएगी पल्मोनरी वेन, हमारे लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगी। कहाँ लेके आएगी ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगी। लेफ्ट एट्रियम को हम क्या बोलते हैं, बायां आलिंद, क्या बोलते हैं इसको हम, बायां आलिंद बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बायां आलिंद बोलेंगे। अब ब्लड हमारा कहाँ आ गया, कौन सा ब्लड आया है, ऑक्सीजनित ब्लड आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर आया है। समझ में आ गया, उस हमारे खून में क्या मिला हुआ, ऑक्सीजन मिला हुआ, किस फॉर्म में मिला हुआ, HbO2 के फॉर्म में मिला हुआ। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ब्लड में ऑक्सीजन कैसे आता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के मतलब
आता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन लाता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और कितने परसेंटेज ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है ब्लड हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में? 97%। कितना ऑक्सीजन ट्रांसफर होगी? 97% ऑक्सीजन की ट्रांसफर होगी। ठीक है, कितना कैरी करेगा? 97% कैरी करके कहाँ लाएगा? हमारे लेफ्ट एट्रियम में लाएगा। क्या लाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। और कौन लाएगा? लेफ्ट एट्रियम में हमारी पल्मोनरी वेन लाएगी। क्या लाएगी? पल्मोनरी वेन लाएगी। पल्मोनरी वेन कहाँ लाएगी? लेफ्ट एट्रियम में लाएगी। ठीक है, अब क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम में हमारा ब्लड आ गया। अब हमारा हार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? एसए नोड इम्पल्स जनरेट करेगा। क्या होगा? एसए नोड इम्पल्स जनरेट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट बीट बोलते हैं। कौन जनरेट करेगा? एसए नोड। ठीक है, कौन जनरेट करेगा? साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, एसए नोड। एसए नोड हमारा क्या जनरेट करेगा? इम्पल्स जनरेट करेगा। इम्पल्स जनरेट करेगा तो हमारे हार्ट में क्या होगी? इलेक्ट्रिक फ्लो होगी। इलेक्ट्रिक फ्लो यानी कि जो एसए नोड इम्पल्स जनरेट करता है वो क्या होगी? अब हमारा हार्ट क्या होगा? कंट्रैक्ट करेगा। कंट्रैक्ट करेगा, कंट्रैक्ट करेगा। अब क्या होगा? हमारा जो एट्रियम में ब्लड भरा हुआ का क्या होगा? नीचे को पंप हो जाएगा। पंप होगा तो कैसे पंप होगा? अब ये यहाँ पे वाल होगा। ठीक है, वाल्व होंगे, कपाट लगे होते हैं। कपाट क्यों लगे होते हैं? कपाट, यहाँ पे कपाट लगा होता है। देखो यहाँ मान लो 4 चैम्बर वाला हार्ट है, हम 4 डब्बों वाला कौन सा बनाएंगे? 4 डब्बों वाला हार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 4 डब्बों वाला हार्ट बनाएंगे। ठीक है, अब हमारा क्या होगा? यहां से ब्लड कौन सा आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कौन लेके आया? पल्मोनरी वेन लेके आई। क्या लेके आई? पल्मोनरी वेन लेके आई। अब यहाँ पे जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा? एसए नोड हमारी क्या करेंगी? इम्पल्स जनरेट करेंगी। क्या करेंगी? इम्पल्स जनरेट करेंगी। तो हार्ट हमारा क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सिकुड़ना फैलना ऐसे होता, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई होगा तो हमारा ब्लड कहाँ जाएगा? हमारा ब्लड कहाँ जाएगा? अब हमारा ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए क्या होगा? यहाँ पे एक कपाट लगा होता है। यहाँ पे कपाट लगा होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट किया, कपाट खुल गया। और देखो कपाट खुल गया। कपाट जब खुला क्या हुआ? कपाट खुल गया। ठीक है, अब जब कपाट खुला तो क्या होगा? हमारा ब्लड कहाँ आ जाएगा? हमारा ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। यानी कि इसको क्या बोलेंगे? बायां निलय। क्या बोलेंगे? बायां निलय। हिंदी में क्या बोलेंगे? बायां निलय। क्या है ये हमारा? बायां निलय। कपाट खुले, वाल्व खुले, बायां निलय में हमारे खून आया। ठीक है, अब बायां निलय में भी कपाट होते हैं। अब वो क्या करेगा? एरोटा। अब क्या होगी? एरोटा, महाधमनी। एरोटा को क्या कहते हैं? हम महाधमनी कहते हैं। सबसे लार्ज आर्टरी कौन होती है? हमारी एरोटा होती है। एरोटा। ठीक है, एरोटा को हम क्या बोलते हैं? महाधमनी बोलते हैं। कहाँ गई हमारी? ये रही एरोटा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे महाधमनी। क्या बोलेंगे? महाधमनी। इसको क्या बोलेंगे? महाधमनी बोलेंगे। ठीक है, महाधमनी बोलेंगे। अब महाधमनी में क्या होगा? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ले जाएगी? महाधमनी। ये देखो महाधमनी कहाँ से निकली है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। कहाँ से निकली है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ देखो, यहाँ वाल्व लगे हुए हैं। ये वाल्व से क्या निकली है? हमारी निकली है एरोटा। एरोटा क्या है हमारी? एरोटा हमारी महाधमनी है। सबसे बड़ी आर्टरी कौन है? हमारी एरोटा है। एरोटा क्या काम करती है? ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाती है? हमारे बॉडी ऑर्गन तक, बॉडी सिस्टम तक। कौन सप्लाई करता है? महाधमनी। महाधमनी क्या करती है? पंप करती है ब्लड को। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमारे पूरे बॉडी सिस्टम में रक्त का प्रवाह होता है। इसी रक्त के प्रवाह को हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अभी नहीं, अभी ये आधी स्टेटमेंट है जो हमने एक साइड की समझाई, ऑक्सीजनेटेड वाली समझाई है। अभी ये क्या है हमारी? इसी को हम दोहरा परिसंचरण कहेंगे। अभी जब हम
डीऑक्सीडेटेड ब्लड समझा देंगे तो हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी थ्योरी, ठीक है। दोहरा परिसंचरण की आपको जो वहां लिखा है उससे मतलब नहीं, आप स्ट्रक्चर बनाइए, अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए दिल खोल करके, कोई आपका नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। अब क्या होगा, एरोटा हमारी क्या होंगी, आर्टरी में क्या होती है, टूट जाती है, क्या होती है, आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। अब आर्टरी क्या किस में डिवाइड होती है, आर्ट्रियोल में। आर्टरी कहाँ डिवाइड होती है, आर्ट्रियोल में। और आर्ट्रियोल में क्या होता है, आर्ट्रियोल कहाँ जाती है, हमारी ब्लड टिश्यू तक। कहाँ जाती है, ब्लड टिश्यू तक। भाई अब एक मान लीजिए अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट एक पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। अब एक्सरसाइज कर रहा है, उसमें क्या होगा, मसल का कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन होगा। अब जो ऊतक है यानी जो टिश्यू है, ब्लड टिश्यू है, उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी बनानी है। ऑक्सीजन होगा नहीं तो फूड का ऑक्सीडेशन होगा नहीं, अगर ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो हम एनर्जी कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब हमारी मसल्स क्या भूखी बैठी हैं, किसकी, ऑक्सीजन की। किसके लिए भूखी बैठी हैं, ऑक्सीजन के लिए। क्यों, हमको चाहिए एनर्जी। अब क्या होगा, हमारी मसल्स, हमारे टिश्यू तड़प रहे, भाई हमको ऑक्सीजन दे दो, भाई हमको ऑक्सीजन दे दो, हम नहीं रह सकते ऑक्सीजन बिना। अब हमारी एरोटा जो है वो क्या लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड रुधिर। क्या लेके आ रही है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर। अब वो कहाँ लेके आएगी, आर्टरी। आर्टरी क्या कर डिवाइड हो जाती है आर्गन तक, आर्गन में आर्टरी क्या पहुंचाएगी, ब्लड। कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और वहां पे और भी होता है, क्या होता है, पल्मोनरी, ठीक है। अब क्या होगा, अभी नहीं, पल्मोनरी वेन नहीं, पल्मोनरी वेन तो ऊपर काम करेगी, ठीक है। अभी बात करते हैं, पल्मोनरी वेन तो हो ही गई, पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, हमारे डीऑक्सीजनेटेड ले जाती, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, ब्लड टिश्यू, ब्लड टिश्यू में हमारा क्या हो गया, पहुंच गया भैया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर टिश्यू को एकदम रिलैक्स। CO2 जो अभी उसको परेशान कर रही थी, अब क्या होगा, क्या गया, ए तुम हटो। ऑक्सीजन क्या कहती है, तुम हटो, तुम्हारा काम खत्म, अब हम आए, हम रहेंगे कुछ देर, ठीक है। अब CO2 कहाँ, वहां से क्या हो जाती है, मुक्त। क्या होगी, बॉडी से हमारी क्या होगी, CO2 हमारी मुक्त हो जाएगी, किससे, बॉडी से। और कौन ले जाएगा, अब कौन ले जाएगा, आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल से क्या बनेंगे, वेन्यूल। वेन्यूल क्या बनाएंगी, बहुत सारी वेन्यूल बनाकर क्या बनाती हैं, वेन्स। और कौन लेके जाएगी, वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। ये क्या होती हैं, मतलब सर से लाती हैं, ठीक है, और पैरों से ले जाती हैं। इनको क्या बोलते हैं, इन वेन्स को क्या बोलते हैं हम, वेना केवा बोलते हैं। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। ये क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रहित रुधिर को हमारे दाएं आलिंद तक ले जाने का कार्य करती हैं। कहाँ कार्य करती हैं, ले जाने का, दाएं आलिंद तक। समझ में आ गया। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा का कार्य होता है हमारे ऑक्सीजन रहित रुधिर को, ऑक्सीजनित माने ऑक्सीजन रहित रुधिर को हमारे कहाँ पहुंचाने में, दाएं आलिंद तक पहुंचाने में इनका कार्य होता है। राइट एट्रियम में ले जाएंगी, ये राइट एट्रियम में पहुंच गया ब्लड, ठीक है। राइट एट्रियम में जब पहुंचा ब्लड हमारा, तो अब क्या होगा, अब वहां पे भी कपाट लगा हुआ है। कौन सा कपाट लगा हुआ है, इसकी चर्चा हमने पहले कर चुके हैं और यह अभी फिर कर लेंगे, ठीक है, अभी हार्ट वाले में। तो अब क्या होगा, राइट एट्रियम में जब हमारा ब्लड आ गया, फिर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, हार्ट कंट्रैक्ट करेगा। हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तो कहाँ आएगा ब्लड हमारा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। कपाट खुलेंगे, कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। यहाँ पे कौन से, सेमी बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड नहीं, यहाँ पे कौन से होते हैं, बाइकस्पिड। यहाँ पे बाइकस्पिड, यहाँ पे बाइकस्पिड होते हैं। और नीचे ये जो मतलब पल्मोनरी आर्टरी जो निकलती है यहाँ से, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के लिए कौन सा वाल होता है, सेमी ल्यूनर वाल, अर्धचंद्राकार सेमी ल्यूनर वाल प्रेजेंट होते हैं। अब ये पल्मोनरी आर्टरी क्या ले जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी हमारी ऑक्सीजन रहित ब्लड लेके जाएगी, बिना ऑक्सीजन के खून लेके जाएगी। कहाँ लेके जाएगी, हमारी मतलब पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुस,
धमनी, फुफ्फुस धमनी, इसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी को हम पल्मोनरी आर्टरी को बात करें तो हम क्या बोलेंगे? फुफ्फुस धमनी। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। फुफ्फुस धमनी कहाँ लेके जाती है ब्लड को? फुफ्फुस धमनी हमारी लेके जाएगी लंग्स तक। लंग्स तक कहाँ लेके जाएगी? प्राइमरी साइड ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के पास जो कैपिलरी होती है, ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क लाइक जाल होता है, गुच्छे होते हैं एल्वियोलाई के पास में, वहां लेके जाएगी। एल्वियोलाई क्या करेगी हमारी? फिर हमारे ब्लड को शुद्ध कर देगी। क्या कर देगी? शुद्ध कर देगी। कैसे? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देंगे, ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं। वहां पे क्या हो गया? हमारी जो रुधिर है, हमारे शरीर का जो रुधिर है वो शुद्ध हो गया। अब फिर क्या होगा? फिर वही जो पल्मोनरी वेन हार्ट में लाएगी, हार्ट से फिर पूरे शरीर में, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम डबल सर्कुलेशन यानी दोहरा परिसंचरण कहते हैं। एकदम क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया? एकदम लिखे हुए पे मत जाइए, उसने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, उसके लिखे पे जाएंगे तो आप 2 लाइन आपको रटनी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए पूरी क्रियाविधि बोल दिया, दोहरे परिसंचरण की क्रियाविधि समझाइए, ये फिगर बनाइए आप, और जैसे जैसे हमने बताया आप लिखिए। ठीक है, अब आपको लिखना है तो हम इस स्ट्रक्चर को हटा दें। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम हटा देते हैं और इरेज कर दें थोड़ा, है ना? आप लोगों को लिखना भी होगा तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, और इरेज कर देते हैं। अगर हम नेक्स्ट पेज पे आपका इसका मतलब पाथवे समझा देंगे, कैसे कहाँ से आया ब्लड। ठीक है, समझ में आ गया? वैसे आप तो पाथवे भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, अतः इस परिभ्रमण में क्या है, देखो यही तो है ना। अतः इस परिभ्रमण में रुधिर स्पष्ट होता कि रुधिर हृदय में 2 बार होकर गुजरता है। समझ में आ गया ना? यही कह रहा था कि मतलब रुधिर 2 बार, एक बार मतलब साइकिल पूरा मतलब एक साइकिल पूरा करने में रुधिर कितने बार हार्ट में आता है? 2 बार। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट शब्दों में हमने आपको समझा दिया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप लिख भी लेंगे अच्छे से। ये हमें उम्मीद है आपके सारे नंबर आएंगे अच्छे से, पॉइंट टू पॉइंट आप लिखेंगे। इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, शायद आपको किसी ने इतना एक्सप्लेन नहीं किया होगा। आप कहीं भी मतलब क्लास में चले जाइए, इतना अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन इस चीज का नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपना। ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद कर लेना है, फिगर बना लेना, ये आता है बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये पॉइंट टू पॉइंट आप लिख सकते हैं, बुक का भी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। और चलो आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे महाधमनी। ये हार्ट है हमारा, क्या है? हार्ट है, मानव हृदय है। तो इसी में आपको हम इधर समझा देते हैं उसका दोहरा परिसंचरण का पाथवे। ठीक है, दोहरा परिसंचरण का पाथवे की बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लंग्स यानी कि फेफड़ा। क्या लिखा हुआ है? सीधे यहाँ पे हम इंग्लिश में लिखेंगे कि इसमें लंग्स, और लंग्स से हम 2 निकालेंगे, 2 पाथवे निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हार्ट लिखेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं पे क्या लिखेंगे? हार्ट। ठीक है, और हमारा हार्ट कितने में डिवाइड है? 4 चैम्बर में। कितने में डिवाइड है? 4 चैम्बर में। ठीक है,
और हम बात करें तो नीचे क्या बनाएंगे हम, नीचे क्या बनाएंगे हम, बॉडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे। बॉडी किससे बना लें, येलो से। बॉडी किससे बना लें, येलो से। बॉडी, बॉडी हम किस में डिवाइड कर देंगे, दो में। क्यों, क्योंकि एक से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाना है, एक लंग हमको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाना है, ठीक है। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दिखाने हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे समझ में आ गया। ये कौन सा पाथवे हम बता रहे हैं, ये हम आपको दोहरा परिसंचरण बता रहे हैं, ठीक है। और दोहरा परिसंचरण की बात हो रही है यहाँ पर। आप बात हो रही है यहाँ पर किसकी, दोहरा परिसंचरण की। तो लंग्स से इधर से क्या आएगा, O2 Hb, यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड कहाँ आएगा हमारा, ये क्या है हमारा, दायां आलिंद। कहाँ आएगा, दायां आलिंद। दायां आलिंद से कहाँ आएगा, दायां आलिंद से हमारा ब्लड कहाँ आएगा, बाएं आलिंद में। कहाँ आएगा, बाएं आलिंद में। अब बायां आलिंद नहीं होता, बायां आलिंद नहीं, निलय होता है। हम इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेंट्रिकल्स बोलते हैं, और हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, निलय बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं, निलय। अब ये ब्लड कहाँ से जाएगा, अब ये कौन सा ब्लड है हमारा, ऑक्सीजन है। ये कहाँ जाएगा, बॉडी, बॉडी आर्गन, आर्गन और बॉडी टिश्यू। कहाँ जाएगा, बॉडी टिश्यू के पास, ठीक है। बॉडी टिश्यू के पास जाएगा। अब बॉडी टिश्यू की बात करें तो बॉडी टिश्यू की अगर बात की जाए तो अब हमारा क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हुआ, और एसोसिएशन किसकी हुई, CO2 की। यहाँ क्या क्या हुआ, HbO2 टूट गया, O2 कहाँ चला गया, बॉडी में। अब क्या है यहाँ पे, क्या जुड़ेगा, अब यहाँ पे लोडिंग किसकी होगी, HbCO2। ये क्या जाएगा, ये हमारा अब ऑक्सीजन नहीं है, अब क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, अब ये हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, अब ये हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, इसको हम किससे दिखा दें आप लोगों को, इसको हम व्हाइट से दिखा देते हैं, ठीक है। ये HbO2 हमारा कहाँ जाएगा, दायां आलिंद। कहाँ जाएगा, दायां आलिंद में। कहाँ जाएगा, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से ब्लड कहाँ जाएगा हमारा, दायां निलय में। कहाँ जाएगा, दायां निलय में, दायां निलय में। दायां निलय में जाएगा तो दायां निलय से ब्लड हमारा कहाँ जाएगा, दायां निलय से हमारा ब्लड जाएगा लंग्स में। क्या होने, ब्लड की सफाई, यानी कि ब्लड शुद्ध होने। यहाँ पे क्या जाएगा, लंग्स में। कौन सा, HbCO2। अब यहाँ पे किसका ब्रेकडाउन होगा, CO2 का। CO2 बाहर, फिर क्या होगा, O2 अंदर। इस क्रिया में ब्लड क्या होता है, हमारा रुधिर क्या होता है, हमारे हार्ट से 2 बार होकर गुजरता है। क्या, हार्ट से 2 बार होकर गुजरता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। आप माइंड मैप है ये आपका दोहरा परिसंचरण की, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे किसके, मानव हृदय की। किसकी बात होगी, मानव हृदय की। तो मानव हृदय की सबसे पहले बात की जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा मानव हृदय आपके सामने है, नजरों के सामने है।
ठीक है। मानव हृदय आपके नजरों के सामने है बच्चों। तो मानव हृदय में क्या होता है, महाधमनी जिसको हम एरोटा बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनियाँ यानी पल्मोनरी वेन होती है हमारी, फुफ्फुस सिराएं पल्मोनरी आर्टरी हो, फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस सिराएं पल्मोनरी वेन, बायां आलिंद यानी कि लेफ्ट एट्रियम, बायां निलय यानी कि राइट लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और शरीर के ऊपरी भाग के महाशिरा यानी कि सुपीरियर वेना केवा, और निचले निचले शरीर के निचले भाग से महाशिरा इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ा देख लें क्या सुपीरियर, सुपीरियर नीचे है कि इंफीरियर कौन सा है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, सुपीरियर हमारी ऊंचे है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। और दायां निलय यानी कि दायां निलय को हम क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, और बायां मतलब दायां आलिंद को क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर है, हम आपको समझा भी दें। आ जाओ, फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस सिरा पल्मोनरी वेन, बायां आलिंद राइट एट्रियम, क्या है, राइट एट्रियम, बायां निलय राइट वेंट्रिकल, बायां निलय, सॉरी माय मिस्टेक। वही तो कंफ्यूज हो गए थे। लेफ्ट, ये कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और विभाजिका, इसको क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं। दायां निलय, इसको क्या बोलते हैं, राइट राइट वेंट्रिकल, क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, शरीर के निचले भाग से महाशिरा इंफीरियर वेना केवा, दाएं आलिंद को क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम, शरीर के ऊपरी भाग के महाशिरा को हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। समझ में आ गया। चलो मानव हृदय की बात कर लेते हैं। ये वही हृदय है ना जो बहुत बार कहते हैं ना, आपने दिल तोड़ दिया, ये है वो है, आप हमारे दिल में समाये हुए हैं। आपके दिल में कोई समाया नहीं है बेटा, ये केवल यहाँ पे ब्लड आता है, ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड ही आ सकता और कोई आ ही नहीं सकता, समझ रहे हो बेचारा। इसमें आप लोग क्या क्या ख्वाब बताते हैं, हमारे दिल में तुम बसे हो, हमारे दिल में झांक कर देखो तुम ही नजर आओगे। आप चूतिया बनाते हो, समझ में आ रहा है। क्या क्या बोलते हैं, हमारे दिल में आप हो, कहाँ से हो भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या भरा हुआ, ब्लड, यहाँ पे क्या भरा हुआ, ब्लड। और क्या बोलते हैं, हमको चीर के दिखा दें आप ही हो हमारे दिल में, ऐसे बोला जाता है। अरे आपके सिवा हमारे दिल में कोई है ही नहीं। अरे भैया कोई किसी के दिल में नहीं है, यहाँ पे केवल खून भरा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे केवल खून है। तो चलो देख लेते हैं थोड़ी मतलब देर और जितना हो सकता है, अगर ख़त्म हो गया तो बिल्कुल ख़त्म करके ही क्लास की एंडिंग होगी। हमारा तो यही प्रयास है
ये चैप्टर, ये मानव हृदय आज कंप्लीट कर दें, फिर हम कल स्टार्ट करेंगे और क्या उत्सर्जन। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ तक होता है। हृदय एक गुलाबी रंग की शंक्वाकार कोनिकल पेशीय संरचना है। क्या है? कोनिकल पेशीय संरचना है, शंक्वाकार, मुट्ठी, बंद मुट्ठी, जैसे आप ऐसे करते हैं ना, बंद मुट्ठी, ठीक है, ऐसी संरचना है। ठीक, यह पंप का कार्य करता है। क्या करता है? यह पंप का कार्य करता है। मनुष्य का हृदय 4 कक्षीय में बटा होता है। इसके ऊपरी गहरे रंग के 2 कक्षों अर्थात आलिंद यानी कि एरिकल्स, आरिकल्स बोलते हैं हम, जिसको क्या बोलते हैं अपनी आसान भाषा में, हम जिसको क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। आरिकल्स पाए जाते हैं में शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर आता है। आरिकल्स मतलब क्या होता है? एट्रियम में क्या होता है? विभिन्न भागों से रुधिर आता है। और हल्के रंग के अतिपेशीय दोनों निचले कक्ष अर्थात निलय शरीर के विभिन्न भागों को रुधिर पंप करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रुधिर को पंप करते हैं। हृदय के दाहिनी कक्षा में, हृदय के दाहिनी कक्षा में यानी कि राइट साइड में अशुद्ध व बाएं कक्षाओं में शुद्ध या ऑक्सीकृत या ऑक्सीजनेटेड रुधिर बहता है। ठीक, शरीर के विभिन्न अंगों जैसे वक्ष, सिर तथा बाहों से अशुद्ध रुधिर शिराओं द्वारा एक जोड़ी अग्र महाशिरा में पहुंचता है। एक जोड़ी अग्र महाशिरा में पहुंचता है। ये महाशिरा है, ये वाली, ठीक है, ये वाली क्या है? महाशिरा है। समझ में आ गया? क्या है? ये महाशिरा है। ठीक है, ये अग्र महाशिरा दाएं आलिंद में खुलती है। अग्र महाशिरा कहाँ खुलती है? दाएं आलिंद में। शिराओं द्वारा मनुष्य की टांगों, आहार नाल, जनन ग्रंथियां, वृक्क आदि से अशुद्ध रुधिर पश्चिम महाशिरा से लाया जाता है। कहाँ से लाया जाता है? पश्चिम महाशिरा से लाया जाता है। ये है हमारी पश्चिम महाशिरा, जो दाएं आलिंद में खुलती है। कहाँ खुलती है? दाएं आलिंद हमारा कहाँ? ये रहा, दाएं आलिंद में खुलती है। अर्थात पूरे शरीर का अशुद्ध रुधिर 3 महाशिराओं द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है। कितने? 3 महाशिराओं द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है। ठीक है, दाएं आलिंद में लाया जाता है। अब क्या होगा? दाएं आलिंद की सिकुड़न से महाशिराओं का वाल्व बंद हो जाता है। दाएं आलिंद की सिकुड़न से महाशिराओं का वाल्व बंद हो जाता है और आलिंद निलय छिद्र खुल जाते हैं। कौन से छिद्र खुल जाते हैं? आलिंद और निलय छिद्र खुल जाते हैं। ये हमारा हृदय है। समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट कि हमारा हृदय गुलाबी रंग की शंक्वाकार पेशीय संरचना होती है। हृदय का कार्य पंप करना होता है। क्या पंप करता है? रुधिर को पंप करता है। समझ में आ गया? हृदय में 4 कक्षाएं होती हैं, 2 आलिंद, 2 निलय। ठीक है, दाहिने दाहिने साइड में, मतलब दाहिने वक्ष के दाहिने क्या लिखा हुआ है? दाहिने कक्षों में अशुद्ध रुधिर, बाएं कक्षों में शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, अभी हमने ये समझाया भी आपको दोहरा परिसंचरण में। समझ में आ रहा है? अब हम बात करेंगे किसकी? मानव हृदय की आंतरिक संरचना की। वो हमारा क्या था? मानव हृदय था। समझ में आ गया? वो इतना मतलब हाई स्कूल लेवल में आपको इतना ही समझना है, नहीं तो हम आपको को भी पूरा लिखा देंगे। मायोजेनेटेड हार्ट होता है और इसका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है। हार्ट का शेप क्या होता है, साइज क्या होता है, वेट क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सी लेयर होती हैं, सब कुछ हम आपको समझा देते। बट लेयर तो आप में है फिलहाल, बट अभी आपको इतना लेवल, हार्ड लेवल की आवश्यकता नहीं है। आप में जितना है हम उसी उतना ही करा रहे हैं। ठीक है, तो बात की जाए हृदय के आंतरिक संरचना की, तो हृदय की आंतरिक रचना को क्षैतिज अनुलंबन काट में अष्ट पर देखा जा सकता है। ये हमारा क्या है? हृदय की टीएस है। ठीक है, हृदय की आंतरिक रचना में 4 बेसम पट दिखाई देते हैं। कौन से? 4 बेसम पट। ठीक है, इसकी भित्तियों के बीच बेहद पेशियां कार्डियक मसल का अस्तर बना होता है। ये कौन सी हैं? ये क्या? हमें कार्डियक मसल का अस्तर बना होता है। ठीक है,
और इसकी भीतरी मायोकार्डियम होती है, इसकी भीतरी महीन सतह पर एंडोकार्डियम, बाहरी सतह पर एपिकार्डियम। निलय की भित्तियों आलिंदों की भित्तियों में अपेक्षाकृत मोटी होती है। निलय की भित्ति आलिंदों की अपेक्षा मोटी होती है। बात यह है कि आलिंदों की भित्तियाँ अपेक्षाकृत मोटी होती हैं। जब ब्लड इकट्ठा होता है तो भित्ति मोटी होनी ही है, नहीं तो आपका ब्लड का मतलब सिस्टम काम अच्छे से नहीं करेगा, समझे, प्रेशर झेल नहीं पाएगी आपकी आलिंद। दोनों आलिंद यानी कि दाएं और बाएं को पृथक करने के लिए अंतर आलिंदीय पट यानी कि इंटरस्टिशियल सेप्टम के पिछले इंटरस्टिशियल सेप्टम या अंतरा आलिंदीय पट होते हैं। ठीक है, अंतरा आलिंदीय पट के पिछले भाग पर दाहिनी और एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है जिसे फोसा ओवैलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोसा ओवैलिस कहते हैं। फोसा ओवैलिस कहते हैं। इसी स्थान पर भ्रूण अवस्था में फोरामेन ओवैलिस नामक छिद्र होता है। ठीक है, फोरा ओवैलिस नामक छिद्र होता है। जैसे कहते हैं ना, बच्चा जन्म लिया उसके हृदय में छेद है, तो ये जो फोरामेन ओवैलिस है यही छिद्र होता है। ठीक है, ये छिद्र ब्लड के ट्रांसफर के लिए इन्फेंट में प्रेजेंट होता है, यानी कि बच्चों में प्रेजेंट होता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं धीरे धीरे ये छिद्र भर जाता है, अगर नहीं भरता तो फिर इसी को क्या कहते हैं, दिल में छेद है। समझ में आ गया? दिल में छेद और कोई एक्स्ट्रा छेद नहीं हो जाता है। समझ में आ गया? एक्स्ट्रा छेद कोई नहीं होता, ये फोरामेन ओवैलिस है अपना। ठीक है, और ये दाहिने आलिंद में पश्च निम्न महाशिरा यानी कि इंफीरियर वैना कहवा तथा उग्र ऊपरी महाशिरा सुपीरियर वैना कहवा अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं। अग्र महाशिरा का छिद्र इस आलिंद के ऊपरी भाग में और पश्च महाशिरा का छिद्र निचले भाग में होता है। आलिंद में हृदय की भित्ति से अशुद्ध रुधिर लाने के लिए बाएं भाग में अंतरालिंदीय पट के पास कोरोनरी साइनस का छिद्र होता है। बाएं आलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लाने वाली फुफ्फुसियाएं पल्मोनरी वेन्स खुलती हैं। हम सारी चीज़ें समझा ही चुके हैं। आपका ब्लड कैसे आता है कैसे जाता है समझ में आ गया। बस मानव हृदय की आंतरिक रचना तथा क्रिया विधि है ये। ठीक है, आपको समझाने के लिए था, बाकी और तो हम समझा ही चुके हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, हृदय की आंतरिक रचना में 4 विषम पट दिखाई देते हैं। कौन से 4 विषम पट दिखाई देते हैं? कार्डियक मसल्स का बना होता है। हृदय पेशियाँ हमारी किसकी? हृदय पेशियाँ कार्डियक मसल्स की बनी होती है। हृदय पेशियों को क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स कहते हैं। कौन सी? मायोकार्डियम होती है। ठीक है, मायोकार्डियम कहते हैं। इसकी भीतरी महीन सतह मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम। ठीक है, 3 लेयर होती हैं। निलय की भित्तियों आलिंद की भित्तियों से अपेक्षाकृत मोटी होती है, यानी कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं, और वेंट्रिकल जो होते हैं वो एट्रियम जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो एट्रियम की अपेक्षा मोटे होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें ब्लड रुकेगा, प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, पंप होता है तो प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। समझ में आ गया? और इसके मतलब दोनों आलिंद व बायों को पृथक करने के लिए अंतर आलिंदीय पट इंटरस्टिशियल सेप्टम होते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेप्टम प्रेजेंट होता है अलग अलग करने के लिए। ठीक है, और इसके दाहिनी ओर एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फोसा ओवेलिस। क्या बोलते हैं? फोसा ओवेलिस बोलते हैं। ठीक है, इसी स्थान पर भ्रूण अवस्था में फोरामेन ओवेलिस होता है। ठीक है, क्या होता है? फोरामेन ओवेलिस होता है। ठीक है, समझ में आ गया? दाहिने पश्चिम महाशिरा मतलब सुपीरियर, दाहिनी पश्चिम महाशिरा पश्च इंफीरियर वेना कहवा और सुपीरियर वेना कहवा अलग अलग मतलब छिद्रों में खुलती हैं। और ये क्या कार्य करती हैं? अशुद्ध रक्त को हमारे आलिंद तक पहुंचाती हैं। ठीक है, और अंतरालिंदीय पट के पास इंटरस्टिशियल सेप्टम के पास कोरोनरी साइनस का छिद्र होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? कोरोनरी साइनस बोलते हैं। ठीक है, बाएं आलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आने वाली फुफ्फुसियाएं पल्मोनरी वेन खुलती हैं। समझ में आ गया? सॉरी, अब बात करेंगे क्या?
ये हमारा स्ट्रक्चर है, आप लोगों को तो समझ में आ ही रहा होगा, ये बुक का है। देखो ये कौन सा, ट्राइकस्पिड वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है, दो वाल्व हमने वो किए हैं। ये हमारा कौन सा है, अर्धचंद्राकार कपाट, सेमी ल्यूनर वाल्व है। और ये हमारा कौन सा, ट्राइकस्पिड वाल्व है। ट्राइकस्पिड मतलब समझ रहे हो, ये कौन सा वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, ठीक है। और ये बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। बाइकस्पिड मतलब समझ रहे हो, ये बाइकस्पिड हो गया, ठीक है। और ये तो हम समझा ही चुके हैं, दायां निलय, बायां निलय, पश्चिम महाशिरा, अग्र महाशिरा, फुफ्फुस धमनी, दैहिक दैहिक धमनी, दैहिक महाधमनी, अरोटा, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, ये तो सब हम समझा ही चुके हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं। समझ में आ गया, ये सारी चीजें तो हम समझा ही चुके हैं। अब हम देख लेते हैं बुक में क्या दिया हुआ है हमारे, ठीक है। तो बात करेंगे कि बाएं निलय की भित्ति दाहिने निलय की भित्ति से मोटी होती है। हाँ, ये क्लियर है। बायां निलय यानी कि राइट लेफ्ट वेंट्रिकल्स की भित्ति, लेफ्ट वेंट्रिकल्स की भित्ति राइट वेंट्रिकल की भित्ति से मोटी होती है, ठीक है। दोनों निलय दाएं तथा बाएं, दोनों निलय दाएं तथा बाएं अंतरानिलय पट यानी इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा पृथक रहते हैं, ठीक है। जो इन दोनों को मतलब डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। प्रत्येक आलिंद अपनी ओर के निलय के एक बड़े आलिंद निलय छिद्र यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर अप्रेचर्स एट्रियोवेंट्रिकुलर अप्रेचर्स छिद्र में खुलते हैं। प्रत्येक प्रत्येक आलिंद निलय छिद्र पर नियंत्रण के लिए एक झिल्ली के समान कपाट होता है। दायां आलिंद निलय कपाट 3 चपटे तथा त्रिकोण बेलनों फ्लैप्स का बना होता है, जिसे त्रिबेलनी कपाट ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये कौन सा अपना ट्राइकस्पिड वाल्व, समझ में आ गया। कौन सा देख लो, ये कौन सा है जो ग्रीन से मार्क है, ये क्या अपना ट्राइकस्पिड वाल्व है। इसी प्रकार बायां आलिंद निलय छिद्र पर भी द्विवल्नी कपाट यानी बाइकस्पिड वाल्व होता है। बाइकस्पिड वाल्व कौन सा है हमारा, बाइकस्पिड वाल्व की बात करेंगे तो बाइकस्पिड वाल्व की बात करेंगे तो ये है हमारा, ये ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व है हमारा, जो अधिक बड़े तथा मोटे बेलनों फ्लैप्स का बना होता है, मस्कुलर फ्लैप्स का बना होता है। इन कपाटों के वलन यानी फ्लैप्स हृदय रुज्जुओं यानी कि कार्डे टेंडिनी द्वारा निलयों की दीवारों के मोटे पेशीय स्तंभों पैपलेरी मसल से जुड़े होते हैं। क्या होता है, इन कपाटों के वलन यानी फ्लैप्स हृदय हृदय रज्जुओं यानी कार्डिय टेंडनी होती है, जो इन मसल्स को फ्लैप को होल्ड करके रखती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कार्डिय टेंडनी का। और ये कहाँ से जुड़ी होती हैं, पैपलेरी मसल्स में जुड़ी होती हैं। कहाँ पे जुड़ी होती हैं, यहाँ पे क्या होता है हमारा कार्डिय टेंडनी होता है। यहाँ पे भी कार्डिय टेंडनी होता है और ये ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और कहाँ जुड़ी थी, पैपलरी मसल्स में। ये हमारी क्या है, पैपलरी मसल्स हैं, ठीक है। ये कौन सी है, कार्डियो टेंडनी है। क्या बनाया हमने, कार्डियो टेंडनी बनाया। क्या बनाया, कार्डियो टेंडनी बनाया, ठीक है। ये कपाट रुधिर को केवल ये कपाट क्या महा किसे पैपलरी मसल से जुड़े होते हैं। ये कपाट रुधिर को केवल आलिंदों से निलय में जाने देते हैं। आलिंद से निलय में मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब समझ रहे हैं। कहने का मतलब हमारा ये है, कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो मतलब
क्या कपाट हैं, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, यानी कि यहाँ ऐसे, ठीक है। और ये लगे होते हैं, क्या ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो कार्डे टेंडनी है, क्या करता है, मस्कुलर फ्लैप्स, यानी कि कपाट को क्या होता है, बैक फ्लो ना हो उसको, मतलब बैक फ्लो ना हो, ऐसे मान लो नीचे खुलता है बंद होता है, नीचे खुलता है बंद होता है। अब ये ऊपर ऐसे ना खुल जाए, इसके लिए होल्ड करके क्या रखता है, हम इसको क्या बोलते हैं, कार्डे टेंडनी बोलते हैं, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कहाँ से जुड़ा होता है बच्चों, ये पैपिलरी मसल्स होती हैं। ये जो मोटी मोटी दीवारें देख रहे हो, ये जो मोटी मोटी दीवारें देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, पैपिलरी मसल्स बोलते हैं। और ये जो व्हाइट वाला देख रहे हो क्या है, हमारा कार्डिया टेंडनी, कहाँ से जुड़ा है, पैपिलरी मसल से जुड़ा है। कहाँ से जुड़ा है, पैपिलरी मसल से जुड़ा है, ठीक है। किंतु विपरीत दिशा में नहीं आने देते हैं, क्या है, विपरीत दिशा में नहीं आने देते हैं। शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रुधिर दाहिने आलिंद में एकत्रित होकर दाहिने नीले में जाता है, क्या है, शरीर का मतलब सभी भागों से अशुद्ध रुधिर दाहिने आलिंद में, यहाँ पे क्या होगा, दाहिने आलिंद में अशुद्ध रुधिर एकत्रित होगा और कहाँ जाएगा, दाहिने नीले में। कहाँ जाएगा, दाहिने नीले में। क्या है, अशुद्ध रुधिर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में आकर बाएं नीले में जाता है। क्या कह रहा है, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर कहाँ था, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, ठीक है। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद से आकर बाएं नीले में आता है। दाहिने नीले के अग्रभाग में के बाएं कोने से पल्मोनी महाधमनी, यानी पल्मोनी अरोटा, महाधमनी अरोटा तथा बाएं नीले के अग्रभाग के दाएं कोने से दैहिक महाधमनी कार्डियोसिस्टेमिक अरोटा, चापो, आर्चेस के रूप में निकलती हैं। दोनों चापों आर्चेस के गोलाकार छिद्र पर तीन तीन छोटे छोटे जेब के आकार के पॉकेट शेप्ड अर्धचंद्राकार कपाट सेमी ल्यूनर वाल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सेमी ल्यूनर वाल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो रुधिर को निलयों से चापों में जाने का मार्ग देते हैं, परंतु चापों के निलयों में वापस नहीं आने देते हैं। ये भी मतलब बैक फ्लो नहीं होने देते, एक ही डायरेक्शन में ब्लड जा सकता है। दाएं नीले से निकलकर पल्मोनी चाप, बाईं ओर घूमकर दैहिक चाप, करोटिक करोटिक सिस्टमिक चाप के नीचे फेफड़ों में जाने वाली दो पल्मोनरी धमनियां पल्मोनरी आर्टरीज में बढ़ जाती हैं, ठीक है। करोटिक आर्टरी, करोटिक वेन, करोटिक सिस्टमिक चाप बाएं नीले से निकलकर पल्मोनरी चाप के ऊपर से होती हुई बाएं और घूमकर धमनियों में बढ़ जाती हैं। क्या है, धमनियों में बढ़ जाती हैं, ठीक है। जहां दोनों चाप एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, लिगामेंट आर्टियोसम नामक ठोस स्नायु लिगामेंट द्वारा परस्पर जुड़ी होती है। क्या होती है, परस्पर जुड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। यहाँ पे क्या जुड़ी होती है, लिगामेंट आर्टियोसम। क्या बोलते हैं, लिगामेंट का नाम क्या, लिगामेंट आर्टियोसम। क्या नाम है, लिगामेंट आर्टियोसम, ठीक है। समझ में आ गया। हृदय की भित्ति के कुछ भागों में सघन तंतुमय संयोजी ऊतक के छल्ले होते हैं, दीवार को सहारा देते हैं, कक्षा को आवश्यकता से अधिक फूलने से रोकते हैं और अनेक हृदय पेशियों को जुड़ने का स्थान देते हैं। अतः इन्हें हृदय का कंकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हृदय का कंकाल कहा जाता है। और इन्हें क्या बोलते हैं, कार्डे टेंडेनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डे टेंडेनी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हृदय की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, क्या बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट की बात करेंगे, ठीक है। अभी देखिए कितनी स्लाइड बची हुई है। मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, हार्ट की धड़कन, रक्तदाब, ईसीजी, लसिका, ठीक है।
तो बच्चों बात करें तो आज यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं, ठीक है। थोड़ी तबीयत नहीं सही, इसकी वजह से आज यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं। और हृदय की क्रियाविधि हम कल नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर कराएंगे, ठीक है। पूरा लसिका तंत्र बचा हुआ है, उसमें भी समय लगेगा और थोड़ा तबीयत नहीं सही है, ठीक है। तो यहीं पे आज का लेक्चर हम समाप्त कर देंगे। और थोड़ा हमको भी खेद है कि हम आपका पूरा ये लेक्चर नहीं कंप्लीट करा पाए आज। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कल आपको ये पूरा लेक्चर हम दे देंगे, ठीक है। तो यहीं पे लेक्चर समाप्त करें। तब तक हम बात करें तो थोड़ा सा एक कुछ सुना दें आपको, 2-4 दिन बाद मिल रहे हैं ना, है ना। कुछ सुना दिया जाए आपको, हमारा मन कर रहा है कि आपको हम कुछ सुना दें। तो सुनाने के लिए हम कहाँ जाएं, कौन से टेम्पलेट का यूज करें? सुनाने के लिए ये वाला टेम्पलेट यूज करते हैं, ठीक है। समझ आ गया? तो चलिए, थोड़ा आज मोटिवेशन नहीं है, कह लीजिए आज थोड़ी प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं, क्योंकि हमारा दिल चल रहा है लेक्चर में, ठीक है। आर्ट की बारे में बातें हो रही हैं, तो सुन लीजिए। मिली जो निगाहें उनकी निगाहों से, कि मिली जो निगाहें उनकी निगाहों से, तो कुछ यूं सिलसिले हो गए। कि मिली जो निगाहें उनकी निगाहों से, तो कुछ यूं सिलसिले हो गए। इरादा तो सिर्फ दोस्ती का था, इरादा तो सिर्फ दोस्ती का था, मगर हम उनके इश्क में घायल हो गए। मगर हम उनके इश्क में घायल हो गए। तो बच्चों, प्यार मोहब्बत की बातें इसलिए आज सारी सुनाई गई कि आज हमारा ह्यूमन हार्ट ही चल रहा था, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, कल आपका हम ये लेक्चर कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग।